हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आशा करता हूँ कि आप सब फिट और फाइन होंगे। तो स्टूडेंट, कल हमने चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स में से जो कॉन्सेप्ट कवर अप किया था वो था मोड ऑफ डिस्क्रीट डाटा एंड ग्रुप्ड डाटा। तो आज हम इसी चैप्टर को प्रोसीड करेंगे जिसमें हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, डिस्क्रीट डाटा में भी और ग्रुप्ड डाटा में भी। तो स्टूडेंट, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मीडियन से रिलेटेड। सबसे पहले तो मीडियन हमने जैसे कल डिस्कस किया था, होता क्या है, मिडल मोस्ट फ्रीक्वेंसी। मिडल मोस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मीडियन। तो अगर हमें डिस्क्रीट डाटा में इस तरह से वैल्यू दे रखी है 2 3 1 5 9 7 6 5 4 3 1, तो हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्टूडेंट, इसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे और स्टूडेंट्स वो स्टेप्स आपके सामने हैं। तो स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन इन डिस्क्रीट डाटा। तो सबसे पहला स्टेप जो रहेगा, अरेंज द टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, हम या तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे बढ़ते क्रम में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, इट मीन्स घटते क्रम में हम उसको अरेंज करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। कितनी है मतलब जैसे तुमने काउंट किया कि 5 टर्म्स है टोटल, 6 है, 7 है, 9 है, 11 है, 12 है, कितनी है। तो काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। थर्ड वन जो मेन स्टेप है इसमें, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हमारी जो गिवन टर्म्स है वो ओड है तो मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो इसी के बेसिस पे, इन स्टेप्स के बेसिस पे हम जो गिवन क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमारा जो पहला स्टेप था, सबसे पहले क्या, अरेंज द टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं इन टर्म्स को अरेंज कर रहा हूँ, अरेंज द टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है जो आप करके एग्जैक्ट मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने फॉलो किया, अरेंज किया इनको असेंडिंग ऑर्डर में। करते हैं, अरेंज किया नहीं अभी, 1 सबसे पहले टिक कर देते हैं उसको, 2 उसके बाद उसको भी हमने टिक कर दिया, फिर है 3, 2 बार है तो 3 को 2 बार टिक कर दिया हमने, फिर क्या है 4, फिर 5 2 बार हैं। ये टिक करने का फ़ायदा होगा कि आप उस टर्म्स को एक तरह से काउंट कर रहे हो साथ साथ। फिर है 6 और फिर है 7 और फिर है 9। तो अब काउंट करते जो हमारा सेकंड स्टेप है, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आर 11 और 11 क्या है आपको पता है कि ओड नंबर है, इट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, देयरफॉर मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन इज आवर 2th ऑब्जर्वेशन विल बी आवर रिजल्ट, इट मीन्स मीडियन। तो n क्या था, 11 + 1/2th ऑब्जर्वेशन इज आवर आंसर। तो 12/2 मीन्स 6th ऑब्जर्वेशन हमारा आंसर होगा, 6th ऑब्जर्वेशन। तो जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अभी वैल्यू अरेंज की थी उनमें हम चेक करेंगे 6 नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 6th ऑब्जर्वेशन है हमारी 4, देयरफॉर मीडियन ऑफ दिस डाटा इज 4। आई होप डिस्क्रीट डाटा में किस तरह से हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे वो आपको क्लियर होगा। अगर इसी तरह से ये नंबर, अगर नंबर ऑफ टर्म्स और ओड ना होके इवन होती, फिर हम कैसे करते हैं, जैसे ही हमारे पास टर्म्स हैं हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। अगर मान लो ये नंबर ऑफ टर्म्स एक तरह से क्या होती, इवन होती, तो एक नंबर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 1 और। तो हमने इनको ऐड कर लिया, तो एक नंबर और ऐड करने के बाद अभी हो चुकी है टोटल 12। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो हो चुका है हमारा जो कि ओड से रिलेटेड था।
अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, एक नंबर ऐड कर रहा हूँ 1, तो अब नंबर ऑफ टर्म्स हो चुकी है हमारी 12, मतलब ओड ना होके अब हो चुकी है नंबर ऑफ टर्म्स इवन। तो इवन के केस में हम कैसे मीडियन फाइंड आउट करेंगे? तो क्योंकि जो हम इवन टर्म्स में मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो पहले तो फॉर्मुलेट करते हैं इसको। फॉर्मूला क्या था मीडियन से रिलेटेड? अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो फॉर्मूला वॉज n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, 12/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 12/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। 12/2 मीन्स 6th ऑब्जर्वेशन, 12/2 + 1 मीन्स 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब जो हमारे ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में टर्म्स अरेंज हो रखी है उनमें देखते हैं कि 6th और 7th टर्म्स क्या है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 3 और 4 है 6th और 7th टर्म। लिख देते हैं 6th टर्म क्या हमारे पास 3 और 7th टर्म क्या हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 7/2 इज आवर आंसर। इट मीन्स मीडियन इज 3.5। तो ये आ गया मीडियन 3.5। डिस्क्रीट डाटा में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। अब डिस्क्रीट डाटा के बाद जो हमारा अगर ग्रुप्ड डाटा होगा उसमें हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी एक बार हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जैसे स्टूडेंट हमारे पास ये ग्रुप्ड डाटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। अगर क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन होगा तो दूसरी वैल्यू हमेशा क्या होगी f। तो ये क्या है क्लास इंटरवल, तो ये दूसरी वैल्यू क्या हो गई फ्रीक्वेंसी। ये दोनों वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए ग्रुप्ड डाटा में हम एक कॉलम और प्रिपेयर करेंगे। वो एक कॉलम किससे रिलेटेड होगा? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होगा। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? इन्हीं टर्म्स का सक्सेसिव एडिशन। जैसे यहाँ पे है सबसे पहले 4, तो हम पहले 4 लिखेंगे, फिर 4 + 5, फिर 4 + 5 + 13, फिर 4 + 5 + 13 + 20, फिर ऐसे ही 14 तक, फिर 8 तक, फिर 4 तक। टोटल टर्म्स का सम आ जाएगा हमारे पास लास्ट में। तो CF का कॉलम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या है हमारा 4 फ्रीक्वेंसी में 4 लिखा हमने एज इट इज़। फिर 4 + 5 क्या आ गया 9, 9 + 13 वो आ गया 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64 एंड 64 + 4 68। तो समीशन FI ना लिख के मीडियन के केस में हम फ्रीक्वेंसी के सम को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का सम आ गया हमारे पास 68। क्लियर। अब आगे चलते हैं। ये जो कुछ स्टेप है वो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर हम n/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास 68 है तो n/2 क्या आ जाएगा 34। अब आपको देखना है अपने CF के कॉलम में कि CF जस्ट ग्रेटर देन 34 क्या है। जस्ट ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन तो 68 भी है, 64 भी है, 56 भी है, लेकिन जस्ट ग्रेटर देन क्या है 34 से 42। ये रहा हमारा कॉलम CF का, और इसमें CF जस्ट ग्रेटर देन 34 है 42। तो 42 के बिल्कुल सामने वाली क्लास क्या हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। ये होगी हमारी मीडियन क्लास, ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और इसी मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो CF हो जाएगी वो हमारी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगी CF। क्लियर। तो अब फॉर्मूले पे आते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF/F × H। तो मैंने अभी आपको बताया कि मीडियन क्लास हमने कैसे फाइंड आउट की। सबसे पहले n/2 की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि आई 34, जस्ट ग्रेटर देन n/2 वैल्यू क्या थी 42, और 42 के सामने वाली क्लास क्या होगी हमारी मीडियन क्लास। ये रही 125 to 145। लोअर लिमिट उसके पीछे वाली वैल्यू क्या है 125 L। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज़ 20। CF क्या होती है? CF होती है हमारी मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की CF। और H क्या होता है? इन दोनों के बीच का गैप। क्या है गैप इन दोनों के बीच में 20, तो H क्या है 20। अब मीडियन का फॉर्मूला, उसमें 1 by 1 हम वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर है 125 L की वैल्यू, n/2 की वैल्यू 34 है,
सी एफ की वैल्यू 22 है, एफ की वैल्यू 20, एच की वैल्यू 20। तो वैल्यू पुट करने के बाद फिर हम बोर्ड मास फॉलो करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, ये ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में 34 माइनस 22 है, वो आ जाएगा 12, लिखा हमने 12 अपॉन में 20 एज इट इज़ 20। फिर बोर्ड मास में ऑफ उसको हम यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 20, तो 20 से 20 कैंसिल, 135 प्लस 12 इज़ 130, 125 प्लस 12 इज़ 137। सो मीडियन ऑफ दिस ग्रुप डाटा इज़ 137। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो एज इट इज़ जो है कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखकर अपनी 10th क्लास की कन्फ्यूज़न को बिल्कुल क्लियर करना है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसके बाद किसी ना किसी ऐसे नीडी स्टूडेंट को जो है शेयर कर सकते हो जिसको इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।